श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थित बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन के मन में यहाँ प्रश्न आते हैं। भगवान ने जब ये बात बताई तो अर्जुन के मन में प्रश्न आए, महाराज ये मोह कलिल से तरा हुआ और श्रुति विप्रतिपत्ति जिसकी दूर हो गई है, ऐसा मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, यह पूछने के लिए अर्जुन यहाँ प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोला, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितिधि की प्रभावे सेतः किमासीत ब्रजेत किमा। केशव, हे केशव, समाधिस्तस्य परमात्मा में स्थित, यहां समाधि पद का तात्पर्य परमात्मा वाचक है भैया। इसी को पहले 24वें श्लोक में समाधौ ना विधीयते पदों से भगवान ने कहा है। तो यहां कहते हैं समाधिस्तस्य परमात्मा में स्थित, स्थित प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के का मतलब क्या, भाषा, भाषा का मतलब है लक्षण, कया भाषया वाण्या भाष्यति इति भाषा, भाषा मतलब लक्षण होते हैं। स्थिति, वह स्थित बुद्धि वाला मनुष्य, किम मतलब कैसे, प्रभाषित बोलता है, किम कैसे, आसीत बैठता है, किम ब्रजेता कैसे चलता है, अर्थात उसका व्यवहार कैसा होता है। जो मनुष्य परमात्मा में स्थित हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, उसका क्या व्यवहार है, क्या स्वरूप है, ऐसा प्रश्न अर्जुन के मन में आया। यहां अर्जुन ने स्थिति प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में और भी शंका आई है। उसके मन में कर्म और बुद्धि, जो दूसरे अध्याय में 47वें श्लोक से 50वें श्लोक तक भगवान ने उसको ज्ञान दिया है, कर्म और बुद्धि को लेकर भी अर्जुन के मन में शंका पैदा हुई है और वो उन्हें पूछना भी चाहता था। परंतु भगवान ने जब 52वें और 53वें श्लोक में कहा कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल से तर जाएगी और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ये जब 52वें और 53वें श्लोक में भगवान ने कहा, यह सुनकर के अर्जुन के मन में यहां शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा तब मेरी स्थिति क्या होगी महाराज, स्थिति प्रज्ञा हो जाऊंगा तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया भगवान से, और कर्म तथा बुद्धि को लेकर के, अर्थात सिद्धांत को लेकर के जो पहले शंका थी दूसरी, उसको अर्जुन ने स्थिति प्रज्ञा के लक्षणों का वर्णन होने के बाद 3रे अध्याय के पहले श्लोक में पूछा है आगे चल के। अगर अर्जुन यहां पहले सिद्धांत का प्रश्न यहां 52वें कर देता तो 52वें श्लोक ही कर देता है, तो स्थिति प्रज्ञा के विषय में
प्रश्न करने का फिर उसे अवसर नहीं मिलता, इसलिए उसने यहां पहले ये प्रश्न पूछा है भगवान से। समाधिस्तस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है अथवा परमात्मा में स्थित हो चुका है, उसके लिए यहां समाधि शब्द का प्रयोग किया गया है। स्थिति प्रज्ञस्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। इसका भाव साधक भी है सिद्ध भी है। जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थिति प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि वाला है। और परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थिति प्रज्ञ वाला। इसका मतलब साधक और सिद्ध दोनों के लिए शब्द प्रयोग में आया है हमारा। अतः यहां स्थिति प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों के लिए कहे गए। और पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें श्लोक से 53वें श्लोक तक साधकों का ही वर्णन हुआ है यहां महाराज। अतः आगे के श्लोकों में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहां शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधिस्तस्य पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात पूछी है, पर भगवान ने स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बात क्यों कही है यहां पर? इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्राय साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है और सिद्ध अवस्था में वह कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। और भक्ति योग की जो साधक हैं, जो भक्ति योग की मार्ग पर चल रहे हैं, वह साधक भी साधन अवस्था में जप तप ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने से उनकी रुचि इन्हीं कर्मों में हो जाती है महाराज, और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते ही हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है दोनों में, पर कर्मयोगी की साधन और सिद्धि अवस्था में अंतर नहीं आता महाराज। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रभाव जो है, कर्म करने की उसी प्रवृत्ति है, वह ज्यों की त्यों ऐसी ही बनी रहती है, उसमें कोई अंतर ना। कारण क्या है? कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रभाव रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण है। अतः भगवान ने सिद्धि के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं, और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। भगवान ने दोनों बात बताई हैं। अब कहते हैं का भाषा। अर्जुन कहते हैं महाराज, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं? इसका उत्तर भगवान इसको देंगे, अर्जुन को आगे के श्लोकों में देंगे। स्थिति किम प्रभासेतः, वह बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, अर्जुन पूछता है। तो इसका उत्तर भगवान 56वें और 57वें श्लोक में अर्जुन को देंगे महाराज। किमासीत, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार में किस तरह उपराम होता है, और इस बात का उत्तर भगवान उसे देंगे 58वें श्लोक से लेकर के 63वें श्लोक तक। इसी बात का उत्तर भगवान उसे देंगे। ब्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसा करता है, इसका उत्तर भगवान उसे 64वें से 71वें श्लोक तक यही उत्तर देंगे। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, वह हम कल श्रवण करेंगे। आज केवल ये भूमिका पर ही विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की।